यह छोटा सा रजिस्टर जिसकी कीमत सिर्फ कुछ सेंट्स होती है डिसाइड करता है कि मिलियंस ऑफ यूरोस की प्रोडक्शन लाइन स्मूथली चलती रहे या फिर अचानक फॉल्ट की वजह से रुक जाए। समस्या यह है कि बहुत बार रजिस्टर्स को गलत तरीके से चूज या साइज किया जाता है जिससे वे ओवरहीट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बदल जाती है और कभी कभी वो पूरी तरह बर्नआउट भी हो जाते हैं। इस वीडियो में हम साथ मिलकर समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, सर्किट के अंदर रेसिस्टर एक्चुअली कैसे काम करता है और सही रेसिस्टर कैसे चूज करें ताकि आप एलईडीज, पावर सप्लाईज, बोर्ड्स और इलेक्ट्रिकल पैनल्स को डैमेज होने से बचा सके। आखिर में हम एक एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हम एक अंडरसाइज्ड रेसिस्टर को उसकी लिमिट तक पुश करेंगे ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि जब कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो क्या होता है। और इसी बीच मैं आपसे एक सवाल छोड़ता हूं, अगर मेरे पास एक बैटरी, एक रेसिस्टर और एक एलईडी सीरीज में कनेक्टेड है तो रेसिस्टर को एलईडी के पहले लगाना चाहिए या बाद में? इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, लेकिन आप में से कई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब करना हमारे काम को सपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका है और इससे आप हमारे अगले टेक्निकल और इंस्ट्रक्शनल वीडियोस मिस नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक क्लिक लगता है लेकिन हमारे लिए इसका बहुत फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी का हिस्सा बने क्योंकि साथ मिलकर हम इंडस्ट्रियल नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू। रेजिस्टर असल में क्या करता है, चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। इस सर्किट को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। बैटरी एक वोल्टेज प्रोवाइड करती है सिंबल V, जिसे वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। यह एक तरह का पश या टोटल फोर्स होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच पैदा होता है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने पर मजबूर करता है। दूसरी तरफ करंट सिंबल I को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। एम्पियर्स ये बताते हैं कि वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी हर सेकंड में कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज गुजर रही है। आसान भाषा में ज्यादा एम्पियर्स बराबर ज्यादा करंट फ्लो। अब रेसिस्टर आता है जिसे सिंबल R से दिखाया जाता है और ओम्स में मेजर किया जाता है। यही वो कंपोनेंट है जो सर्किट में कितने एम्पियर्स फ्लो कर सकते हैं उसे लिमिट करता है। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स में इसे इसके सिंबल से पहचाना जाता है। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में ये एक रेक्टेंगल होता है जबकि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में जिग-जैग जैसा दिखता है। इस रिलेशनशिप को एक फॉर्मूला में डिफाइन किया गया है जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। ये तीनों क्वांटिटीज एक दूसरे से जुड़ी होती है और हर एक वैल्यू दूसरी को अफेक्ट करती है। इसके इनवर्स फॉर्मूलास भी होते हैं। प्रैक्टिकली होता क्या है, अगर वोल्टेज बढ़ता है और रेजिस्टेंस सेम रहता है तो करंट बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है और वोल्टेज सेम रहता है तो करंट कम हो जाता है। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों सेम रेशो में बढ़ते या घटते हैं तो करंट सेम रहता है। जब करंट ज्यादा होता है तो रेजिस्टर को अपने अंदर से गुजर रही काफी एनर्जी को हैंडल करना पड़ता है। हर सेकंड जितनी ज्यादा एनर्जी पास होती है उतनी ही ज्यादा पावर उसे डिसिपेट करनी पड़ती है और ये पावर आखिरकार हीट में कन्वर्ट हो जाती है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। रेजिस्टर एलईडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? चलिए एक रेड एलईडी लेते हैं और एक 12 वोल्ट्स 10 एम्पियर आवर की बैटरी। हम लगभग 12.45 वोल्ट्स का वोल्टेज मेजर करते हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये बैटरी उतनी जेंटल नहीं है जितनी दिखती है। ऐसे सिंपल सर्किट में जैसा आप देख रहे हैं, अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो ये कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा करंट दे सकती है, हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर तक। वहीं दूसरी तरफ एक एलईडी कुछ मिली एम्पियर में ही आराम से और ब्राइटली काम करती है। इसलिए अगर आप इसे डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ रूल है, एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेजिस्टर लगाना जरूरी है। चलिए इन दो रेजिस्टर्स को लेते हैं और मल्टीमीटर की मदद से उनकी वैल्यू ओम्स में मेजर करते हैं। वीडियो में आगे हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ देखकर ही इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। पहला रेजिस्टर 47 किलो ओम का रेटेड है और मेजरमेंट में ये लगभग 46.2 किलो ओम आता है। दूसरा रेजिस्टर 2.2 किलो ओम का रेटेड है और मेजरमेंट में ये लगभग 2.17 किलो ओम आता है। यह रहा वीडियो की शुरुआत वाले सवाल का जवाब।
आपकी राय में नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करते हुए पहले एलईडी लगानी चाहिए या रेसिस्टर? आपको जानकर हैरानी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही तरीके से ये सेम तरह से काम करेगा। क्योंकि ये सीरीज में जुड़े होते हैं, इसलिए करंट रेजिस्टर के पहले भी लिमिट होता है और बाद में भी, और सर्किट के हर पॉइंट पर करंट सेम रहता है। हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल 47 किलो ओम रेजिस्टर, एलईडी, और फिर नेगेटिव टर्मिनल। जैसा हम देख सकते हैं, एलईडी बहुत हल्का सा ग्लो करता है क्योंकि हम बहुत छोटा करंट फ्लो होने दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करके हम इसे एक बहुत ही ओवरसाइज बैटरी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम मेजर कर सकते हैं कि रेड एलईडी के अक्रॉस लगभग 1.77 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप है। अब हम सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मेजर करते हैं, जो रेजिस्टर द्वारा लिमिट होकर लगभग 0.23 मिली एम्प्स है। सारे कैलकुलेशंस सही मैच करते हैं। अब मैं 47 किलो ओम रेजिस्टर को 2.2 किलो ओम से रिप्लेस करता हूं। अब एलईडी काफी ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है क्योंकि इस कम रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। हम मेजर कर सकते हैं कि अब रेड एलईडी के अक्रॉस लगभग 1.95 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप है और सीरीज में फ्लो होने वाला करंट अब लगभग 4.8 मिलीएम्प्स है। यहां भी सारे कैलकुलेशन सही मैच करते हैं। ऐसा करके हम असल में एक छोटी सी एलईडी को ऐसी बैटरी से चला रहे हैं जो थ्योरेटिकली उसे करीब 86.8 दिनों तक चालू रख सकती है। मुख्य बात यह है कि बैटरी बहुत ज्यादा करंट देने की कैपेबिलिटी रखती है, लेकिन वो खुद डिसाइड नहीं करती कि कितना करंट फ्लो होगा। ये सर्किट डिसाइड करता है और रेजिस्टर के जरिए आप उस करंट की लिमिट सेट करते हैं। रेजिस्टर किस चीज से बना होता है? अब समय है रेजिस्टर के अंदर क्या होता है ये देखने का। एक क्लासिक बैरल शेप्ड रेजिस्टर यानी एक्सियल रेजिस्टर 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है और हर एक का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टिव मटेरियल। ये एक पतली कार्बन लेयर हो सकती है, एक थिन मेटल लेयर हो सकती है, या फिर एक वुंड रेजिस्टिव वायर भी हो सकता है। यही वो हिस्सा है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू तय करता है, यानी कंपोनेंट करंट के फ्लो को कितनी ज्यादा ओपोज करेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू को ठीक ठीक एडजस्ट करने के लिए अक्सर कार्बन या मेटल लेयर में एक स्पाइरल शेप की ग्रूव काटी जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन्स का पाथ लंबा और पतला हो जाता है और इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरा हिस्सा टर्मिनल्स का होता है, जिन्हें लीड वायर्स भी कहा जाता है। ये 2 मेटल वायर्स होते हैं, एक करंट के इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए, जो रेसिस्टर को सर्किट से कनेक्ट करने की सुविधा देते हैं। अंत में आता है बॉडी और इंसुलेशन। अंदर की तरफ एक सिरेमिक कोर होता है जो इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है, और बाहर की तरफ एक इंसुलेटिंग कोटिंग होती है जो कंपोनेंट को ह्यूमिडिटी, हीट और बाहरी असर से प्रोटेक्ट करती है। रेसिस्टर्स के टाइप्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इंडस्ट्री तक रियल वर्ल्ड में आपको अलग अलग टाइप्स के रेसिस्टर्स मिलते हैं और हर एक का यूज अलग पर्पस के लिए होता है। चलिए सबसे कॉमन टाइप्स देखते हैं। फिल्म रेसिस्टर्स, कार्बन या मेटल। ये सबसे कॉमन रेसिस्टर्स होते हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। एएसएमडी या चिप रेसिस्टर्स ये बहुत छोटे होते हैं और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पीसीबीज पर डायरेक्टली माउंट किए जाते हैं, खासकर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर रेसिस्टर्स वायर वंड, आर्मर्ड, हीट सिंक वाले, ये हाई पावर हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। वेरिएबल और स्मार्ट रेसिस्टर्स इस कैटेगरी में कई टाइप्स आते हैं। पोटेंशियोमीटर्स और रियोस्टैट्स जिनकी रेजिस्टेंस मैन्युअली एडजस्ट की जा सकती है। एनटीसी/पीटीसी थर्मिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलती है। वारिस्टर जो वोल्टेज स्पाइक से सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। एलडीआर या फोटो रेसिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस लाइट के अनुसार बदलती है। रेजिस्टर की वैल्यू कैसे रीड करें? रेजिस्टर की वैल्यू समझने के लिए आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझना है कि उस चीट शीट को कैसे देखना है जो मैं आपको अब भी दिखाने वाला हूँ। फिल्म रेजिस्टर्स पर आपको कलर्ड बैंड्स दिखाई देती है। इसकी लॉजिक काफी सिंपल है और ये रही उसकी चीट शीट। पहली 2, कभी कभी 3 बैंड्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताती है। उसके बाद वाली बैंड मल्टीप्लायर होती है, यानी पावर ऑफ 10 कितने जीरोस ऐड करने हैं। आखिरी बैंड जो अक्सर थोड़ी अलग होती है, टॉलरेंस बताती है। अब फिर से उसी रेजिस्टर को लेते हैं
जो हमने पहले देखा था। इसमें 4 कलर बैंड्स हैं, येलो, वायलेट, ऑरेंज, गोल्ड। इसे इस तरह पढ़ा जाता है, येलो बराबर 4, वायलेट बराबर 7, ऑरेंज बराबर गुणा 10 की घात 3, यानी 3 जीरोज ऐड करो। गोल्ड बराबर टॉलरेंस प्लस माइनस 5%, तो इस रेसिस्टर की नॉर्मल वैल्यू होती है 47 गुणा 10 की घात 3 ओम बराबर 47,000 ओम या 47 किलो ओम, और इसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, यानी लगभग 44.65 किलो ओम से 49.35 किलो ओम के बीच। हमने पहले मेजर किया था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू लगभग 46.2 किलो ओम है, जो पूरी तरह इस रेंज के अंदर आती है। एसएमडी रेसिस्टर्स पर इसके बजाय आपको एक प्रिंटेड मार्किंग मिलती है। यहां भी इसे पढ़ने के लिए कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होते हैं, जो इस चीट शीट में दिए होते हैं। अगर न्यूमेरिक कोड है तो शुरुआती डिजिट्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं और आखिरी डिजिट मल्टीप्लायर का एक्सपोनेंट होती है, यानी पावर ऑफ 10 कितने जीरोस ऐड करने हैं। उदाहरण के लिए इस बोर्ड पर एक रजिस्टर पर 4872 लिखा है, इसका मतलब है 487 गुणा 10 की घात 2 बराबर 48.7 किलो ओम। अगर आर लेटर आता है तो वो सीधे डेसिमल पॉइंट यानी वैल्यू में डॉट को शो करता है। जैसे इस दूसरे रजिस्टर पर एक R3 लिखा है, यहाँ आर डेसिमल की तरह काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू है 1.3 ओम्स। कुछ केसेस में के या एम जैसे लेटर्स भी दिख सकते हैं, जो सीधे थाउजेंड्स किलो ओम्स या मिलियंस मेगा ओम्स को इंडिकेट करते हैं। साइजिंग जब सिर्फ 0.1 वॉट ज्यादा आपका सर्किट खराब कर देता है। एक रजिस्टर सिर्फ एक ही वजह से बर्न आउट होता है, जब आप उसे उसकी रेटेड पावर से ज्यादा पर चलाते हैं और ये एक्स्ट्रा वॉट्स हीट में बदल जाते हैं। यहां हम 100 ओम का रजिस्टर यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि ये 1 वॉट का है। यह जानकारी उसकी मार्किंग और डेटा शीट में क्लियरली दी होती है। हमारे बैटरी प्लस एलईडी प्लस रजिस्टर वाले सर्किट में रजिस्टर को जो पावर डिसिपेट करनी पड़ती है वो इस तरह कैलकुलेट होती है, P बराबर V बैटरी माइनस V एलईडी की घात 2/R। पहले हमने मेजर किया था बैटरी बराबर 12.45 वोल्ट और एलईडी बराबर 1.95 वोल्ट, तो रजिस्टर के अक्रॉस लगभग 10.5 वोल्ट बचते हैं और कैलकुलेशन करने पर करीब 1.10 वॉट पावर मिलती है। अब ध्यान देने वाली बात, 1.10 वॉट कागज पर 1 वॉट से थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि रजिस्टर काफी ज्यादा हीट होने लगेगा और यह सब कुछ पहले वाले एक्सपेरिमेंट से बदल जाता है। 2.2 किलो ओम रजिस्टर के साथ हम लगभग 4.8 मिलीएम्प्स पर थे और एलईडी आराम से काम कर रही थी, लेकिन यहां हम लगभग 105 मिलीएम्प्स पर पहुंच गए हैं, यानी 20 गुना से भी ज्यादा। दुर्भाग्य से यह एलईडी अब काम नहीं करती क्योंकि वो तुरंत बर्न हो गई। उसे जलने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि हमने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया था। अब उसे अलविदा कह सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर चलिए एक्सपेरिमेंट को फिर से करते हैं। इस बार एलईडी के बिना सिर्फ रेसिस्टर को बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करके अब रेसिस्टर में पूरा 124.5 मिलीएम्प्स करंट फ्लोस हो रहा है और लगभग 1.55 वॉट पावर डिसिपेट हो रही है, यानी इसकी रेटेड पावर से करीब 1.5 गुना ज्यादा। अब चलिए सच में मेजर करते हैं कि क्या होता है। बिना थ्योरी के स्टॉप वॉच थर्मोमीटर लेकर देखते हैं कि रेजिस्टर कितना हीट होता है और सबसे जरूरी कितनी जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब सर्किट ओपन है तब रेसिस्टर का टेम्परेचर 19.4 डिग्री सेल्सियस है, यानी रूम टेम्परेचर, सब कुछ नॉर्मल है। दस सेकंड के बाद टेम्परेचर बढ़कर 29.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। आपके हिसाब से ऐसा रेसिस्टर किस टेम्परेचर पर ऑपरेट करना चाहिए? इसका जवाब हम अभी आगे देखेंगे। तीस सेकंड के बाद टेम्परेचर पहले ही 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है,
ये वही टेम्परेचर है जो आमतौर पर एक अच्छी तरह वेंटिलेटेड पीसी के अंदर फुल लोड पर देखने को मिलता है। मैं हर 10 सेकंड्स पर मेजरमेंट लेता रहता हूं ताकि आप साफ देख सकें कि रेसिस्टर कितना हीट हो रहा है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप उसे उसकी लिमिट से थोड़ा ऊपर चलाते हैं तो उसका टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ता है। 1 मिनट के बाद रेसिस्टर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है जिसे बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। रेसिस्टर्स आसानी से 120 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं, खासकर जब वे अपनी रेटेड पावर के करीब काम कर रहे हों, और अगर आसपास हवा वेंटिलेशन कम हो तो ये कोई रेयर केस नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप रेजिस्टर को बिल्कुल लिमिट पर साइज करते हैं और कंडीशंस परफेक्ट नहीं होती। रियल सिस्टम में ये हीट सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी या टर्मिनल ब्लॉक तक ट्रांसफर होती है, वायर्स को गर्म करती है, इंसुलेशन की एजिंग को तेज करती है, प्लास्टिक्स और सपोर्ट्स को डिफॉर्म कर सकती है, और वर्स्ट केस में इग्निशन सोर्स भी बन सकती है। और अब आता है प्रैक्टिकल रूल। जब आप कैलकुलेट करते हो कि रेजिस्टर को कितनी पावर डिसिपेट करनी है, तो कभी भी ऐसा रेजिस्टर मत चुनो जो जस्ट राइट हो। हमेशा ऐसा रेजिस्टर चुनो जिसकी रेटेड पावर कम से कम डबल हो, और अगर पॉसिबल हो तो ट्रिपल भी ले सकते हो, क्योंकि रियल लाइफ में आप लैब में नहीं होते। सोचो जब वो एक क्लोज्ड पैनल में होगा, स्टिल एयर में, और ऊपर से सन की हीट भी होगी। उस सिचुएशन में रेसिस्टर हीट को उतनी एफिशिएंटली डिसिपेट नहीं कर पाता, इसलिए सेम वॉट पर वो ज्यादा हीट अप होता है। उसका बिहेवियर जल्दी चेंज हो सकता है और आप आसानी से स्पेक के बाहर चले जाते हो। ता है जिससे कोई दूसरा कंपोनेंट फेल हो जाए या फायर रिस्क पैदा हो जाए, पड़ा हुआ पैनल, स्ट्रेस्ड कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन लाइन का रुक जाना, और लंबा डायग्नोसिस। एक सही तरह से साइज्ड रेजिस्टर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि सब कुछ स्मूथली काम करता है, लेकिन एक गलत साइज रेजिस्टर तुरंत ध्यान खींच लेता है। अगर इस वीडियो से आपको रेजिस्टर्स के काम करने का तरीका बेहतर समझ आया है तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि हमारे वेबसाइट justcompany.com पर जाकर हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानें।